भारतीय राजनीतिक में इस वक्त एक ऐसी बिसात बिछाई जा रही है जो आने वाले समय में देश के लोकतांत्रिक ढांचे और विपक्षी राजनीति की दिशा तय करेगी। एक तरफ राजधानी दिल्ली में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक संपन्न हुई, जिसमें देश के 21 राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई। लेकिन इस बैठक के समानांतर पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा है जो विपक्ष के वजूद को संकट में डाल सकता है। खबर है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद में एक बड़ी बगावत होने जा रही है। आज के इस वीडियो में हम इसी न्यू नॉर्म्स राजनीति का पूरा विश्लेषण करेंगे कि आखिर देश का राजनीतिक परिदृश्य किस ओर बढ़ रहा है। 8 जून को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्ष के लगभग सभी चेहरे शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव समेत 21 पार्टियों के नेता मौजूद रहे। हालांकि डीएमके और आम आदमी पार्टी जैसे कुछ ताकतें इस बैठक से नदारद भी दिखी। इस बैठक में विपक्ष ने मुख्य रूप से 5 बड़े मुद्दे पर सहमति जताई है, जिसमें पहला है देश में विपक्षी नेताओं पर हो रही कथित मनमानी कार्रवाई को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को एक आधिकारिक पत्र भेजा जाएगा। दूसरा है देश के परीक्षा सिस्टम में हुई धांधली को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा की मांग की गई है। तीसरा, देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दों पर सरकार से सर्वदलीय बैठक यानी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की जाएगी। चौथा है इंडिया गठबंधन की एकजुटता बनाए रखने के लिए अब हर 2 महीने में एक बैठक होगी और अगली बैठक हैदराबाद में तय की गई है। और पांचवा है संसद में आगामी मानसून सत्र के दौरान विपक्ष रोज सुबह विपक्ष के नेता के कार्यकाल में बैठक कर सरकार को घेरने की संसदीय रणनीति तैयार करेगी। लेकिन इस बैठक की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी इसके बाहर चल रही थी। जब ममता बनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी से मिल रही थी, ठीक उसी समय सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि टीएमसी के 28 लोकसभा सांसद में से लगभग 20 सांसद दिल्ली में किसी अज्ञात स्थान पर एकजुट हैं और वे पार्टी से अलग होने की योजना बना रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इनमें से कम 10 बागी सांसद बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठकें कर रहे थे। यदि यह बगावत सफल होती है तो यह सांसद दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे से भी बच जाएगी और बीजेपी को सीधा समर्थन दे सकते हैं। यह घटनाक्रम भारतीय राजनीति के एक नए ट्रेंड की ओर इशारा करता है, जिसे सुजीत नायर न्यू नॉर्म्स कहते हैं। अब लड़ाई सिर्फ किसी राज्य में चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि न्यू नॉर्मल्स यह है कि देश के विपक्ष का नामो निशान ही मिटा दिया जाए, विपक्ष को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए ताकि भविष्य में किसी चुनाव की आवश्यकता ही ना पड़े। हमने देखा है कि कैसे महाराष्ट्र में पहले शिवसेना को तोड़ा गया, फिर एनसीपी को 2 फाड़ किया गया और दोनों को बागी गुटों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। ठीक वैसे ही फार्मूला पश्चिम बंगाल में आजमाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के भी कई बड़े नेता जो कभी बीजेपी के सबसे तीखे हमले करते थे, आज पल्ला बदल चुके हैं। इस पूरे संकट के बीच राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि साल 2014 के बाद यह कांग्रेस पार्टी के लिए खुद को पुनर्जीवित करने का सबसे बेहतरीन समय है। क्षेत्रीय दल जैसे टीएमसी, आप या शिवसेना जब कमज़ोर होंगे और टूटेंगे तो उन्हें बैसाखी की ज़रूरत होगी और कांग्रेस व राष्ट्रीय विकल्प बन सकती है। आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस सबसे शक्तिशाली और मार्केबल चेहरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में भले ही कांग्रेस ने कई चुनावें हारे हों, लेकिन आज भी वास्तविकता यह है कि कांग्रेस दक्षिण भारत पर पूरी तरह हावी है। चाहे वह कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, केरल हो या तमिलनाडु में सरकार का हिस्सा होना हो। यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा अवसर है कि
वह खुद को देश के सामने एक मजबूत और इकलौते विकल्प के रूप में स्थापित करे। तो दोस्तों, दिल्ली का यह सियासी घटनाक्रम साफ दिखाता है कि क्षेत्रीय दलों को अब अपने अहंकार को छोड़कर यह तय करना होगा कि उन्हें अपना वजूद कैसे बचाना है, क्योंकि अगर वे तत्कालिक लाभ के लिए बीजेपी के विकल्पों को चुनते हैं तो मुमकिन है कि अगले 5 सालों के इन क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस पूरे सियासी उठापटक और टीएमसी के में हो रही बगावत पर आपकी क्या राय है? क्या देश में विपक्ष का मजबूत होना लोकतांत्रिक के लिए ज़रूरी है? कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो